अपने आप को इंट्रोड्यूस करो विदाउट नाम लिए हुए। मेरा जन्म हुआ मुजफ्फरपुर में। मैंने अपनी पढ़ाई भी मुजफ्फरपुर से ही की है। मैंने बैचलर्स किया है इकोनॉमिक्स ऑनर्स बिहार यूनिवर्सिटी से, और फिर मैंने मास्टर्स किया पुणे यूनिवर्सिटी से। और फिर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 67 एंड आफ्टर क्लियरिंग मैंने ये अभी इंटरव्यू दे रही हूँ। और अपार्ट फ्रॉम स्टडीज मुझे कुकिंग करना पसंद है और सिंगिंग पसंद है। अच्छा, तो एक बात बताओ, तुम इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हो, ठीक है, ये डिमांड एंड सप्लाई का क्या कंसेप्ट है, मुझे समझा सकते हो? सर, डिमांड एंड सप्लाई सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं इकोनॉमिक्स में, जिससे पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट कैसे काम करेगा ये डिटरमिन होता है। डिमांड बेसिकली बताता है कि किसी भी कमोडिटी का कितना नीड है लोगों को किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी एक प्राइस लेवल पे, सबसे इम्पोर्टेंट है। और सप्लाई होता है कि उस चीज़ की कितनी सप्लाई इकोनॉमी को मिल पा रही है, प्रोडक्शन बेसिकली कितना है। और फिर जहाँ पे डिमांड और सप्लाई का मीट करते हैं वहाँ पर ही हमारा इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है इकोनॉमी में। ठीक है, तो मुझे एक अभी रिसेंटली मैं इकोनॉमिक सर्वे कहीं पढ़ रहा था, उसमें एक कंसेप्ट आया, हेलीकॉप्टर मनी। Yes. क्या है ये? सर, हेलीकॉप्टर मनी एक डिफिसिट फाइनेंसिंग की तकनीक होती है, जिसमें बेसिकली गवर्नमेंट ज़्यादा मनी को प्रिंट करती है अपने इकोनॉमी में फ्लो बढ़ाने के लिए। तो ये ऐसा होता है जब कोई रिसेशन या डिप्रेशन का केस होता है, जब पैसे इकोनॉमी में नहीं आ रहे, तो उस केस में ये हेलीकॉप्टर मनी का यूज़ किया जाता है सर। अच्छा, तो ये भारत में किस कॉन्टेक्स्ट में भी हुआ? हाँ सर, मैं इससे तो मुझे नहीं एग्जैक्ट श्योर हूँ मैं, लेकिन इसका यूज़ यही होता है। अच्छा, ठीक है, ये मुझे बताओ कि इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन अभी और साथ साथ फिस्कल डेफिसिट काफ़ी हाई रहा, तो ये एक एफआरबीएम एक्ट, क्या कहते हैं एफआरबीएम? सर, एफआरबीएम एक्ट बेसिकली बताता है कि कैसे हम फिस्कल मैनेजमेंट करेंगे इकोनॉमी में, जिसमें वेरियस पैरामीटर्स दिए गए हैं। जैसे कि उसमें बताया गया है कि स्टेट के लिए हम फिस्कल डेफिसिट को 3% पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पहले बोला गया था कि हम 6% तक लाने की कोशिश करेंगे, फिर उसको कम करके 4.5% तक लाने की कोशिश करेंगे। साथ में उसमें बताया गया है कि हम फिस्कल डेफिसिट को मिनिमम पे रखेंगे, और स्टेट की जो फॉरेक्स रिजर्व है सेंट्रल की, उसको हम मेंटेन करने की कोशिश करें। आपका में थोड़ा अनहेल्दी फॉर्म मिलता है, मैं अपने और अपनी फैमिली के लिए उसका हेल्दी फॉर्म बनाती हूँ घर पे। तो अगर हम तीनों आपके यहाँ आए खाने के लिए तो क्या बनाइएगा? असल में क्योंकि बिहार से हूँ तो मैं बिहार का प्रॉपर कुइजीन आपको खिलाऊंगी। तो सबसे पहले अगर नॉन वेजिटेरियन खाएंगे तो मैं चंपारण मटन डेफिनेटली बनाऊंगी। साथ में कैसे? सर, चंपारण मटन जो बनाते हैं उसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है जो गोट मटन जो है वो है, और फिर इसको मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं। साथ में इसमें गरम मसाला का क्या प्रोपोर्शन होगा, और इसमें इम्पोर्टेंट अगर मैं इंग्रेडिएंट्स के अलावा अगर मैं प्रोसेस में बताऊं तो इसमें है कि हमें तेल को बहुत गर्म करके और मटन में सारे मसाले और अनियन को मिक्स करने के बाद उस गर्म तेल से इसमें छौंक लगाना होता है, और फिर इसको हम मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं। ये भी स्पेशलिटी है सर। बिहार के 3 इशूज बताइए आप। सबसे पहला मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक इशू है। यहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है एग्रीकल्चर। दूसरा बताइए। सर, दूसरा एक मैं बताऊँगी कि वुमेन सेफ्टी एक प्रॉब्लम है। तीसरा? सर, तीसरा एजुकेशन सेक्टर में प्रॉब्लम है यहाँ पे। और 3 अच्छाइयाँ बिहार की? सर, बिहार का डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ही बढ़िया है। अभी 22% हमारा एवरेज जो मीन एज है वो 22 ईयर्स है, तो ये बहुत अच्छा है। दूसरा मैं बताऊंगी कि यहाँ के लोगों की जो काबिलियत है, ये कोर अपनी कॉम्पिटेंसीज में बहुत अच्छे होते हैं, तो ये एक काम कर सकते हैं। और तीसरा मैं बताऊंगी कि हम नेचुरल रिसोर्सेज में भी रिच हैं, तो हम उसके तरफ काम कर सकते हैं उनको बेहतर बनाने के लिए। गिल्ट बाजार के बारे में कुछ बताएंगे आप? गिल्ट बाजार? इकोनॉमिक्स का ही टर्म है गिल्ट बाजार। G20 के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? G20 एक इकोनॉमिकल फोरम के रूप में बना था 1990s में, जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, जिसमें ज़्यादातर जो साउथ एशियन कंट्रीज थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। तो उसको ठीक करने के लिए एक ग्लोबल फोरम बनाया गया था, जिसमें पहले 19 कंट्रीज थी और एक यूरोपियन यूनियन था, जो साथ में मिलकर कैसे हम इकोनॉमी को स्टेबल बनाएं, और जो भी ग्लोबल इश्यूज हो रहे हैं जैसे काउंटर टेररिज्म हो गया, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जो डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं इकोनॉमी को, उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में। टेररिज्म को कैसे डिफाइन कीजिएगा? सॉरी सर? टेररिज्म को कैसे डिफाइन?
सर टेररिज्म मुझे लगता है कि एक मोटिवेटेड ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो किसी अपनी मानसिकता को या अपनी किसी डिमांड को मनवाने के लिए आर्म्स या फिर फोर्स्ड वेज यूज करते हैं सर। So, Economics optional, right? It's very rare optional used to see. एक बात बताइए, fiscal deficit और fiscal consolidation, can you give some difference? What's the difference? सर फिजिकल डेफिसिट बेसिकली बताता है कि गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू है जो जनरेशन हो रहा है और गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है। फिजिकल कंसोलिडेशन होता है कि हम उस फिजिकल डेफिसिट का मैनेजमेंट कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। मतलब कंसोलिडेशन बेसिकली कि हम अपने फिजिकल मैनेजमेंट इकोनॉमी में पैसे कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं। तो NK Singh का इसमें कुछ contribution है क्या? NK Singh has given some contribution towards fiscal consolidation. यस सर 15th फाइनेंस कमीशन को लीड कर रहे थे मिस्टर Okay. NK सिंह And और सर उन्होंने फिजिकल मैनेजमेंट को लेके जो FRBM एक्ट था उसमें उन्होंने चेंजेस और न्यू वेज बोला था उन्होंने कि हमें सिर्फ फिजिकल FRBM एक्ट में क्योंकि हम सिर्फ बात कर